और द टॉप और इसके अंदर जो है हम लोग को 2 पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें हम जो है अलग-अलग जो है शख्सियत के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछा गया है कि आप जो है 3 से 5 ऐसे व्यक्तियों के नाम दें जिनको आप जो है आइडल मानते हैं, मीन्स इसको आप जो है आदर्श मानते हैं और उनके सक्सेस के लिए उनके जो उनका अचीवमेंट है उसके लिए आप उनकी प्रशंसा करते हैं। और ये कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके हिसाब से कोई फुटबॉलर हो सकते हैं या कोई मेडिसिन के क्षेत्र में जैसे कोई डॉक्टर हो सकते हैं या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसकी आप जो है प्रशंसा करते हो, जिन्हें जो है आप अपना आदर्श मानते हो। तो यहाँ पे ये जो पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं और चैप्टर जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आशा करूँगा कि आप जो है उन 3 से 5 व्यक्तियों के नाम जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें जिनको जो है आप अपना आदर्श मानते हैं। तो यहाँ पे पार्ट 1 में हम लोग देखने वाले हैं संतोष यादव के बारे में, जो कि इस संसार की एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया है। अब यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है कि इनका जो जन्म है यह हुआ था हरियाणा के जोनियावास गांव में। और इनका जो समाज था, मतलब जिस समाज में इनका जन्म हुआ था, वहाँ के लोगों का यह सोच था कि अगर जो है परिवार में एक लड़का जन्म लेता है तो वह जो है भगवान का एक आशीर्वाद है। लेकिन वही अगर एक लड़की जन्म लेती है तो उसे श्राप तो नहीं माना जाता, लेकिन उसका उतना अच्छी तरीके से वेलकम नहीं किया जाता जितनी धूमधाम से लड़कों का वेलकम किया जाता था। अब उस समय जो संतोष यादव थी, इनका जन्म हुआ नहीं था और एक होली मैन, मतलब कि एक जो है पवित्र आदमी, जैसे कि हम कह सकते हैं साधु संत जो थे वह जा रहे थे। अब जो संतोष यादव की माँ है वह उनसे कहती हैं कि ये जो मेरा मतलब जो भी बच्चा होने वाला है यह मैं चाहती हूँ कि संतोष हो। अब उस व्यक्ति को, उस होली मैन को यह लगता है कि यह जो है चाहती है कि इनको एक लड़का मतलब पैदा हो, इसलिए वह उनको बोलता है कि ठीक है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपका जो है एक लड़का जन्म ले। तभी जो है बगल में इनकी जो है ग्रैंड मदर थी, मतलब जो संतोष यादव है उनकी दादी थी, वह कहती है कि नहीं नहीं, हमें लड़का नहीं चाहिए, हमें लड़की चाहिए। अब इस बात से वो जो होली मैन था वो भी बहुत आश्चर्य हो जाता है, वहां पे जितने भी लोग थे जो भी वहां पे मौजूद थे वो सब एकदम आश्चर्य में आ जाते हैं। मतलब समाज का ऐसा सोचता है कि सब लड़का ही चाहते थे, लेकिन यहाँ पर इनका जो परिवार था वह चाहता था कि लड़की जन्मे, इसलिए सभी वहां पे बहुत ज्यादा जो है आश्चर्य में आ गए थे। अब होता भी कुछ ऐसा ही है, जो वो होली मैन रहते हैं वो बोलते हैं ठीक है, आपका जो भी आशीर्वाद है, जो आप चाहती हैं कि लड़की जन्मे, यह पूरा होगा। और भाग्य भी यही लिखा हुआ था। संतोष जी थी उस परिवार के 6th चाइल्ड थी, जिनमें से जो है 5 लड़के थे और यह एक लड़की थी, मतलब 5 भाइयों के लिए उनकी यह एक बहन थी। अब आप में से ज्यादातर बच्चे यह सोच रहे होंगे कि आखिर इनका नाम संतोष क्यों रखा गया था, क्योंकि संतोष तो जनरली एक लड़के का नाम होता है। तो देखो, इनका जो परिवार था वह इनका नाम संतोष इसलिए रखता है क्योंकि संतोष का अर्थ होता है कंटेंटमेंट, मतलब कि संतुष्टि। अब इनका नाम तो संतोष रहता है, लेकिन इनको अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है जिससे संतुष्टि नहीं रहता है। जैसे कि इनका जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ था, जैसे वहाँ के जो लोगों का यह सोच था कि लड़कियों को जो ऐसे ड्रेस पहनने चाहिए, ऐसे नहीं पहनने चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो ये चीज़ इनको बिल्कुल ही पसंद नहीं था। यह जो है अपने शर्तों पर जो है जीना चाहती थी, इसलिए यह सबसे पहले क्या करती हैं कि जो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस होते हैं जो कि गर्ल्स पहनती हैं, उसको ना पहन करके वह प्रीफर की शॉर्ट्स पहनना। इसके साथ ही यह कहती हैं कि जब वह पीछे मुड़ के देखती है, मतलब जब वह अब अपने अतीत को देखती हैं, तो बताती है कि मैं एकदम स्टार्टिंग से ही जो है बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थी, मतलब कि दृढ़ निश्चय रखती थी। जैसे कि अगर वो चीज़ चाहती है करना तो उस पर पूरा फोकस हो जाती। अगर वो किसी चीज़ को चुनती जो कि सही है और वह एक रैशनल पाथ है, मतलब कि रीजनेबल है, लॉजिकल है, मतलब कि वो करने के पीछे उनके पास एक सही रीज़न है, तब वो उस चीज़ पर अड़ी रहती। वो कहती है कि चाहे अगर किसी को बदलना है तो वो मैं नहीं बदलूंगी, मेरा समाज, मेरे आसपास के लोग बदल जाए, लेकिन मैं नहीं बदलूंगी। अगर मैंने किसी चीज को चुना है जो सही है, उसके पीछे कोई रीजन है, तो मैं वही करते रहूंगी। संतोष के जो पेरेंट्स थे वह बहुत ज़्यादा अमीर थे, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था। वह चाहते थे ईजिली जो है संतोष को एक अच्छे से स्कूल में जो है दिल्ली भेज करके पढ़ा सकते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं करते हैं। वह जो है गांव के एक लोकल स्कूल में उनका एडमिशन कर देते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि गांव वालों में ज़्यादातर यह सोच था पहले कि नहीं, बच्चे को जो है अपने से ज़्यादा दूर नहीं भेजना चाहिए। फिर क्या हुआ कि इस बात से जो है संतोष को बहुत बुरा लगता है। वह सोचती है कि वह इस सिस्टम से लड़ाई करेंगी, मतलब ये जो सोच बना हुआ है इस चीज़ से वह लड़ाई करेंगी, कभी अपने पेरेंट्स को कहेंगी कि ये गलत है, उनको जो है बाहर जाके पढ़ना है। लेकिन वह उस समय शांत रहती हैं और सोचती हैं कि जब सही वक्त आएगा तब वो जो है ऐसा कहेंगी। और सही वक्त इनका आता है जब यह 16 साल की हो जाती है, क्योंकि गांव में पहले यह था कि जब लड़की 16 साल की हो जाती तभी जो है उसका शादी कर दिया जाता था। इसलिए अब इनके भी पेरेंट्स जो है इन पर दबाव डाल रहे थे कि अब जो है तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। तो यह जो है एकदम से कहते हैं कि नहीं, मुझे शादी नहीं करना है जब तक मैं जो है प्रॉपर एजुकेशन नहीं पा लेती। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं जो है यहाँ से दिल्ली जाऊंगी और वहाँ पर पढ़ाई करूंगी। तो उनके पेरेंट्स जो है बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तुम जाओ, लेकिन जो भी पैसा तुम्हारे एजुकेशन में लगेगा हम लोग वो पे नहीं करेंगे। तब यह जो एकदम शांत स्वभाव से कहती हैं कि अच्छा ठीक है, मैं जो है पैसे कमाऊंगी पार्ट टाइम जॉब करके और फिर जो है अपने स्कूल का जो फी है वह पे कर दूंगी। अब इस बात को सुन करके उनके जो पेरेंट्स है वह बोलते हैं कि ठीक है तुम जाओ पढ़ने, हम जो है फी पे कर देंगे।
संतोष के अंदर हमेशा से जो है थोड़ा-सा और ज़्यादा जो है पढ़ने की इच्छा थी। मतलब जब भी वो पढ़ाई करती तो सोचती कि यार थोड़ा-सा और ज़्यादा पढ़ लेती हूँ, थोड़ा-सा और ज़्यादा पढ़ लेती हूँ। इसी तरह इन्होंने जो है बाद में अपना हाई स्कूल भी जो है पास कर लिया और वह जयपुर चली गईं। जहाँ पर वह जो है महारानी कॉलेज में जो है दाखिला लेती हैं और वहीं पर जो है कस्तूरबा हॉस्टल में जो है वह एक रूम ले लेती हैं। जो कस्तूरबा हॉस्टल था, वह जो है अरावली हिल्स के सामने था। मतलब आप कह सकते हो कि हॉस्टल के सामने क्या था? अरावली हिल्स था। तो यह जो है हमेशा जो है अपने कमरे से उस हिल पर चढ़ते हुए लोगों को देखती। मतलब जो गाँव वाले लोग उस पे चढ़ा करते थे, उनको वो देखा करती। वो देखती कि वो ऊपर चढ़ते फिर दिखना ही बंद हो जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर वह जो है एक दिन डिसाइड करते हैं कि वह खुद वहाँ पर एक जाएँगी। जब वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा लोग थे ही नहीं, मतलब कुछ सिर्फ़ माउंटेनर्स थे, मतलब जो पहाड़ पे चढ़ाई करते हैं। तब यह उनसे पूछती है कि क्या मैं आपको जॉइन कर सकती हूँ? मतलब क्या मैं आपके साथ पहाड़ पे चढ़ सकती हूँ? तो वह जो है बहुत अच्छा एक पॉज़िटिव जो है इनको रिप्लाई करते हैं। वह कहते हैं कि हाँ, मतलब वह क्या करते हैं तो इनको जो है और कॉन्फिडेंस इनके अंदर बूस्ट कर देते हैं। तब इनके अंदर अब यह मोटिवेशन आ जाता है कि अब जो है इनको क्लाइंबिंग करनी है और इस चीज़ को वह ठान लेती हैं। इसके बाद वह पैसा जो है जमा करना शुरू करती हैं और फिर वह उत्तरकाशीज़ नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में जो है एडमिशन लेती है। मतलब अब यह क्या सीखना शुरू करती हैं कि चढ़ाई कैसे की जाती है। यह बताती हैं कि इनका जो जयपुर का सेमेस्टर था, वह अप्रैल में खत्म होने वाला था। लेकिन वह जो है और ज़्यादा वक़्त लेने लग गया और 19th ऑफ मई को खत्म हुआ। अब इनको जो है उत्तरकाशी जाना था 21 तारीख को। अब देख सकते हो आपके बीच में सिर्फ़ 1 दिन का गैप मिल रहा है। तो इस वजह से यह जो है अपने घर मतलब कि गाँव नहीं जाती हैं, यह सीधे जो है चली जाती है उत्तरकाशी जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होने वाली रहती है। फिर यह जो है अपने पिता को जो है अपने पेरेंट्स को आप कह सकते हो कि यह लेटर लिखती है, इसमें वह माफ़ी माँगती हैं कि मुझे जो है उत्तरकाशी जाना पड़ा था, इस वजह से मैं नहीं आ पाई क्योंकि मेरे पास वक़्त नहीं था। ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद हर साल जो है यह बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, चीज़ों को बहुत जल्दी सीखती थी। इन्होंने अपने बॉडी को ऐसा बना लिया था कि वह कोल्ड को और एल्टीट्यूड को जो है अब सह सकता था, मतलब ज़्यादा ऊंचाई पर जाती या वहाँ पे ठंड रहता है तो उस सब चीज़ों को सह सकता था। इसके साथ इनका जो आयरन विल था, मतलब दृढ़ निश्चय कि उनको जो है पहाड़ पे चढ़ाई करनी ही है, इस चीज़ का निश्चय, फिजिकल एंडोरेंस मतलब कि शारीरिक सहनशीलता, कि बॉडी को भी उन्होंने स्ट्रांग बनाया हुआ था ताकि वह जो है चीज़ों को सह सके। इसके बाद अमेजिंग मेंटल मेंटल टफनेस, क्योंकि उनका जो माइंड था वो भी बहुत टफ था, इस वजह से वह इतना बड़ा डिसीजन ले पाएँ कि उनको जो है माउंटेनिंग करना है। तो यही फिर यहाँ पे बताया जाता है कि इनका ये जो हार्ड वर्क था, यह जो है बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि पहचान में आया, जान में आया जब यह 1992 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर लेती हैं। यहाँ बताया गया है कि जो अरावली हिल्स से माउंटेनर्स थे, उन्होंने जब उनसे पूछा था कि क्या मैं आपके साथ जो है चढ़ाई कर सकती हूँ? तो उसके बाद से जो है, उसके 4 साल बाद ही उन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ाई की थी। मतलब समझ सकते हो कि 4 साल के अंदर जो है वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गईं, जहाँ पर बहुत मुश्किल होता है चढ़ाई करना। इसके बाद यह दुनिया की यंगेस्ट मतलब सबसे जवान औरत बनी जो कि माउंट एवरेस्ट पे जो है चढ़ाई की थी। इसके बाद इनका बताया जा रहा है कि इनका जो क्लाइंबिंग स्किल था, फिजिकल फिटनेस था, मेंटल स्ट्रेंथ था, यह जो है बड़े-बड़े जो सीनियर्स थे उनके, उन सबको जो है इम्प्रेस करता है कि कैसे इतनी कम उम्र में जो है इतना ज़्यादा इनका मतलब बॉडी टफ था, इनका माइंड जो है इतना टफ था, जिस वजह से यह जो है उतना मतलब हाई लेवल पे क्लाइंब कर पाएँ। और इस वजह से लोगों के अंदर एक अलग ही जो है इनका एक पहचान बन जाता है, एक अलग ही लोगों के दिल में इनका एक जगह बन जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1992 में जब वह एवरेस्ट मिशन कर रही थी, मतलब जब वह माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर रही थी, तो उस समय साउथ पोल की तरफ, यह माउंट एवरेस्ट का आप बोल सकते हो एक तरफ का हिस्सा है, तो वहाँ पर जो है एक क्लाइंबर पड़ा हुआ था जो कि मर रहा था। तो उनकी यह बहुत मदद करती हैं, लेकिन फिर भी वह उन्हें नहीं बचा पाती है, मतलब वह जो क्लाइंबर रहता है वह मर जाता है, यह बचाने की बहुत कोशिश करती हैं फिर भी। लेकिन जो एक और क्लाइंबर रहता है जो कि रहता है मोहन सिंह, उनकी यह जान बचा पाती हैं और वो भी नहीं बच पाता अगर यह अपना ऑक्सीजन उनसे शेयर नहीं करती। मतलब कि एक और व्यक्ति रहता है जिसके साथ ये ऑक्सीजन शेयर करती है तभी वो बच पाता है, अदरवाइज़ वो भी मर जाता। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के 12 महीने बाद, इन सिंपल कहूँ तो 1 साल बाद जो है, संतोष को इंडोनेप्लिस वुमेन्स एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन का अर्थ होता है साहसिक यात्रा, जिसमें साहसिक यात्रा मतलब होगा कि बहुत करेज भरा हुआ यात्रा जो औरतें करती हैं उसमें बुलाया जाता है। तो यह बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको जॉइन कर लूँगा और इस वजह से वह उनकी एक मेंबर बन जाती हैं। फिर यह वापस से जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करती हैं और सक्सेसफुली जो है उस पे चढ़ जाती हैं। तो यही यहाँ बताया जा रहा है कि यह एक ऐसी पहली वुमन बनी जो कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी और इस वजह से उस साल जो है इंडिया का जो है एक बहुत ही अच्छा दर्जा जो है मिला एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग में। मतलब कि जैसे हर साल देखा जाता है कि कौन जो है किस कंट्री के जो लोग हैं वो ज़्यादा माउंटेनिंग किए हुए हैं, तो उसी तरह वो देखा गया कि उसमें इंडिया को बहुत अच्छा दर्जा मिला था। इसके बाद जो है उनको जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है वह पद्मश्री जो है मतलब देती है, जो कि एक नेशनल टॉप ऑनर है। तो आप खुद समझ सकते हो कि उन्होंने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है तो ये मिलना तो मतलब था ही, इसलिए जो है इनको पद्मश्री जो है यह दिया जाता है। अब यहाँ पे ये बताती हैं जब ये वर्ल्ड के टॉप पर थी, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब वो माउंटेन के टॉप पर थी तब इनको कैसा फ़ील होता है। तो ये कहती हैं कि जब मैं ऊपर पहुँचती हूँ तो कुछ पल तो मुझे लग जाते हैं समझने में कि मैंने इतना महान उपलब्धि को पाया है। क्योंकि उन्हें ऐसा फ़ील आता है कि उनकी उसके पीछे कितना उनका हार्ड वर्क था जिससे कि उनको यह उपलब्धि मिली है।
फिर वो बताती हैं कि वह जो है तिरंगे झंडे को जो है मतलब इंडियन ट्राई कलर को जो है निकालती हैं और फिर वहाँ पर उसको लगा देती हैं उस माउंटेन के टॉप पर। और फिर कहती हैं कि उनका ये जो फीलिंग था वह उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, मतलब उनको इतना ज़्यादा वहाँ पर पहुँचने के बाद खुशी हुई थी, उनके अंदर जो फीलिंग आई थी। और जब भारत के फ्लैग को ऊपर जो है लहराते हुए देख रही थी, तो उनको अंदर से जो है इंडियन होने का प्राउड फील हो रहा था। वो किसी को भी होगा, जब भी कोई व्यक्ति इतना बड़ा उपलब्धि करता है तो उसको फील होता है कि चलो उसने अपने देश के लिए कुछ बड़ा किया है। तो फिर वहाँ पर बताया जाए एट लास्ट कि वह जो है एक बहुत ही गंभीर एनवायरमेंटलिस्ट थी। मतलब कि एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा वह गंभीर थी कि उसके अंदर कोई गंदगी ना फैलाए, ये सब बहुत ज़्यादा सोचती थी। इसलिए जब यह जो है हिमालय पे चढ़ाई की थी, तो आते वक़्त जो है वह 500 किलो तक गार्बेज हिमालय से नीचे लाई थी। तो इस वीडियो में देखा है पार्ट 1 को, जिसमें हमने संतोष यादव के बारे में जाना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे मारिया शारापोवा के बारे में। तो